नमस्कार। शुरुआत आज यहाँ पर बेस मेटल्स के साथ करेंगे, जहाँ पर लगातार दबाव बढ़ता दिख रहा है। चाहे एलएमई हो, सीएमई या फिर एमसीएक्स, मेटल्स में कई महीनों के निचले स्तरों पर कारोबार हो रहा है। क्या है इसके कारण? चार्ट्स पे कैसा नजर आता है? फंडामेंटल्स क्या वॉच करने की जरूरत है? डॉलर इंडेक्स का क्या असर पड़ेगा? कब तक ये दबाव बने रहने की आशंका है? और अगर आपको बेस मेटल्स में या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स में निवेश करना हो तो किन बातों का ध्यान रखना है? कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार और टेक्निकल कॉल आईक्यू के फाउंडर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के पार्टनर अखिलेश जैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर कॉपर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली पिछले एक हफ्ते में देखी जाए तो 4.5% की यहां पर होती हुई नजर आई है। हमने इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए देखी हैं एलएमई पर। साथ ही साथ पेरू का जो प्रोडक्शन डेटा आया है वहां पर भी कुछ दबाव बनता हुआ नजर आया, और जो लेटेस्ट चाइना का ट्रेड डेटा आया है वहां पे भी हमने देखा कि नंबर्स मेटल्स को लेकर बहुत बेहतर नहीं थे। कुणाल, आपसे पहले जानना चाहेंगे कॉपर के बारे में क्या फंडामेंटल नजर आते हैं, और अगले हफ्ते के लिए अगर यहां पर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कैसे करें काम? कॉपर के फंडामेंटल कमजोरी थे। उसका मेन रीजन, जैसे चाइना के जीडीपी डेटा जो दिन 4% एक्सपेक्टेड थे लास्ट मंथ और 4.5% आए, वो दिन कॉपर का रेट 790 था और आज 729 730 है। सो आप समझिए चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, विच अकाउंट्स फॉर द 25% ऑफ द चाइना's कॉपर कंजम्पशन, दैट सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग एनी मेजर डिमांड। और ग्लोबल स्केल पे जो यूएस की सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटी, सो एक साइड पे हायर इंटरेस्ट रेट है और दूसरी साइड पे फेडरल रिजर्व ने जो एसवीबी बैंक के फेलियर के बाद तकरीबन $200 बिलियन की लिक्विडिटी सक कर दी है सिस्टम में से। सो व्हेनेवर हिस्टोरिकली जब सिस्टम में से लिक्विडिटी निकलती है, जब ये जो मनी सप्लाई कम होती है, तब कमोडिटी के प्राइसेस में हमेशा एक मंदी का दौर आता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कमोडिटी के प्राइसेस में। सो यही रीजन से कॉपर के प्राइसेस नीचे आए हैं। यहां से और थोड़े बहुत नीचे जा सकते हैं, 700 710। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे जाके यूएस की सेंट्रल बैंक ये धीरे धीरे रेट हाइक है उसको पॉज करेगा, तब जाके। सो मैं रफली 3 से 4 महीने से कॉपर में, मेटल्स में मेरा व्यू मंदी का रहा है और अभी भी थोड़ी और मंदी बाकी है। सो अनदर 10 15 रुपीज 20 रुपीज मैक्सिमम डाउनसाइड कैन स्टिल कम, बट वहां पे शॉर्ट पोजीशन आपको हल्की कर देनी चाहिए। अगर एलएमई पर देखें यहाँ पर कुणाल, तो हमने देखा है कि 88 8700 के लेवल्स भी यहाँ पर नीचे टूटते हुए नजर आए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से तो काफी गिर चुका है। जनवरी के हाई से भी कॉपर में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फर्स्ट क्वार्टर इसी तरह से निकला। बाजार को लगता था कि सेकेंड क्वार्टर में चाइना की डिमांड निकल के आएगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पीरियड भी है, पीक सीजन डिमांड पीरियड भी है, लेकिन हमने वो कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। आगे जाके अब इस क्वार्टर के लिए आपको क्या लगता है, क्या प्राइसेस बनेंगे? Not expecting any spectacular return in this quarter. Expecting some more downside before, जब फेड पॉज करेगा उसके बाद भी कोई लंबी तेजी नहीं होगी, उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक आएगा। द मेन पॉइंट फॉर मेटल्स को तेजी होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। एक, रॉबस्ट ग्रोथ फ्रॉम चाइनाज रियल एस्टेट सेक्टर, विच इज नॉट गोइंग टू कम। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड रिवाइवल होगा, बट जो पहले बूम था, जो हमने 2000 से लेके साल 2017-18 तक देखा, वो जो 17-18 साल का जो बूम था, उसके बाद अभी वो सेम पीरियड देखने नहीं मिलने वाला है। सो जब तक चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में एग्रेसिव डिमांड नहीं आती है, इसको मेजर सपोर्ट नहीं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। यूएस पे जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने। सो इसकी वजह से भी लंबी तेजी नहीं होने। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ रेट कट, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिगर फॉर द रिवर्सल ऑफ द एंटायर मेटल्स। जब रेट कट हो गए तो ओवरऑल बिजनेस कंडीशंस अच्छी होगी और डिमांड अच्छी निकलेगी। सो वो थर्ड पॉइंट पे मेटल्स में रिवाइवल आना चालू होगा। सो स्टिल टाइम, ये क्वार्टर में भी सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए।
कोई लंबी अपसाइड आपको देखने नहीं मिलने वाली है। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेटल्स में इस क्वार्टर भी आपको रख के चलनी है, ये व्यू कुणाल का है। अनुज, आप कैसे देखते हैं और किस तरह की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल नजर आती है? जैसे कुणाल ने कहा कि यहाँ से अगर 710 700 तक यहाँ पर कॉपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो अगर इस तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड हम देखें, नीचे में कहाँ जा सकता है, ऊपर कितना, आप कॉपर के हिसाब से क्या बात करेंगे? मंजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, 20 हफ्तों के लोज पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम बोले कि जनवरी के लोज के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो एक सेंटीमेंट था, जो फर्स्ट क्वार्टर का सेंटीमेंट था, वो पूरा रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, थोड़े से कूल ऑफ होकर आए हैं, तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि जो डिमांड साइड है वो काफी वीक होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है थोड़े से डाउन साइड में दिख रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 715 720 के आसपास के जो लेवल्स होंगे, वहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशन अब आ रहा है कि जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कट करेगा तो हो सकता है कि डेफिनेटली एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। दूसरी तरफ जिस तरीके से उनका जो क्रेडिट है उसको अगर वो बैलेंस करेंगे, नोट प्रिंट करेंगे, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे एक बेस मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेशन रहेगी, और मुझे लगता है कि वहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बट अगर नीचे प्राइस 715 720 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 698 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगेन 760 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर 760 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, बाउंस लेता है, तो वहां बिकवाली का रेट भी ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि प्राइस अगर थोड़े से कूल ऑफ होते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हो जा रहा है, जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, और अभी भी बहुत ऊपर जाए तो बेच के चलने का यहाँ पर एक एनालिसिस निकल के आ रहा है। और फंडामेंटल्स तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ही हैं, लेकिन चार्ट्स पे क्या ट्रेंड है ये भी जान लेते हैं। निशांत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं? और एज ऑफ नाउ हम सिर्फ कॉपर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर कॉपर को चार्ट्स पे देखा जाए, क्या ये करेक्शन पूरी हो चुकी है या आपको लगता है मोमेंटम अभी भी थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है? आफ्टरनून मनीषा जी। मैं जैसा चार्ट पे देख रहा हूँ, अगर हम अप्रैल लास्ट वीक की बात करें तो M6 पे कॉपर ने रफली 730 के आसपास 731 का लो बनाया था। और अगर आज भी हम देख रहे हैं तो 729 728 के आसपास कॉपर ट्रेड कर रहा है। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है कॉपर का 725 730 की रेंज में। और इधर बॉटम फॉर्मेशन कॉपर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज में। बट मेरा मानना है कि मोरलेस यहाँ पे कॉपर का बॉटम बन जाएगा, और मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं नजर आती। ऑलराइट, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन के बनते निकलती आ सकती है। अखिलेश, आप क्या लेवल्स देखते हैं? अगर कॉपर देखना हो तो आपकी क्या राय है? और पुल बैक और डिक्लाइंस की एक्सपेक्टेशन है? हाँ, नमस्कार मनीषा जी। जैसे हमने सीपीआई के डेटा के बाद एकदम से फॉल आता देखा, कंप्लीट M6 पैक के अंदर एक फॉल था। उसका जो मेन सिग्निफिकेंट कारण है वो डॉलर इंडेक्स में एक तेजी है। बॉटम में अगर डॉलर इंडेक्स का हम चार्ट देखें तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट बेस बन रहा है, जो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में भी शॉर्ट टर्म के लिए एक बार बॉटम आउट लग रहा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 104-5 तक मतलब डॉलर इंडेक्स आना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है मेटल्स में आइदर साइडवेज टू डाउन साइड का ये मूवमेंट बरकरार रहेगा। बट बिकॉज फॉल बहुत ज्यादा है तो यस, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कॉपर में कोई भी सेलिंग करने के लिए। भाव उनको अगर 737 के आसपास मिल जाता है, मतलब यहाँ से कोई उछाला आता है, तो वहां पर यहाँ पे सेलिंग बना सकती है। 743 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है ये भाव 715 के आसपास हमको मिलने चाहिए। तो अभी मिला जुला सा व्यापार लग रहा है, बट उछाले में सेलिंग का रिकमेंडेशन है 743 के नीचे। ऑलराइट, तो इस हफ्ते की शुरुआत हमने जरूर यहाँ पर खरीदारी के साथ आते हुए देखी थी, लेकिन क्लियरली क्लोजिंग उस लिहाज से नहीं हो रही है। ये एक और हफ्ता ऐसा है जहां पर हमने कॉपर में नेगेटिव के साथ कारोबार होता हुआ देखा, और अपटिक्स पे यहाँ पर बिकवाली की ही यहाँ पर एक पैटर्न है, एक स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपनाई है। ये तो बात हुई कॉपर की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की कर लेते हैं, जहां पर भी जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर ऑन द बेरिश साइड हैं। क्योंकि अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। प्राइसेस 7 मंथ के लोज पर हैं। LME पे हमने 2260 के लेवल्स भी नीचे में तोड़ते हुए देखा। और चाइना का जो एल्यूमिनियम आउटपुट है लास्ट ईयर रिकॉर्ड हाइज पे था, और अगर इस साल में अब तक बात करें जनवरी टू अप्रैल, यहां पर 3.5% का इजाफा हमने आउटपुट में आता हुआ देखा है। अनुज, कैसे देखते हैं आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस? एक लगाड़ रहा है, उठने की जरूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अब फिलहाल फिर से एल्यूमिनियम में दबाव है।
देखिए, अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो ये करीबन जो रेंज है 200 से लेकर 215 के बीच काफी टाइम से मूव कर रहा है। और हमने देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले भी 215 तक गया था, वहां से थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर मुझे लगता है कि अगेन बाइंग एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। तो अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रेफरेबल हो सकता है। तो 203 202 के आसपास के खरीदारी के ट्रेड रहेंगे। 190 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में करीबन 220 230 तक के अगर हम आने वाले क्वार्टर की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम थोड़ा सा मुझे लगता है कि 200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन करेगा। और हम देख भी रहे हैं कि हिस्टोरिकली भी 200 के आसपास से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाकी मेटल्स में एक रैली हमने देखी थी सिल्वर के अंदर, तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक एल्युमिनियम को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इन्वेंट्री थोड़ी हाई है, बट कहीं ना कहीं डिमांड का भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, तो उससे एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट निशात, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है एल्यूमिनियम में बॉटम के करीब है? शायद 201 203 के आसपास एल्यूमिनियम अपना बेस बना सकता है। तो मेरा भी मानना है कि वी आर वेरी क्लोज टू बॉटम। तो यहाँ पे 201 202 में अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे से हम आगे जाना देख सकते हैं। कुणाल, आप भी खरीदारी में हैं एल्यूमिनियम के लिए? कोई कोई बॉटम नजर नहीं आ रहा है मुझे, ये और खराब होगा। उसके फंडामेंटल रीजन ही बेरिश है एल्यूमिनियम के। चाइना ने अनाउंस किया था बीच में कि वो लोग प्रोडक्शन कट करेंगे। ऐसे अनाउंसमेंट आते रहते हैं चाइना से। एल्यूमिनियम मार्केट इज इन अ मेजर डेफिसिट। अगर आप बात करेंगे तो एल्यूमिनियम की डेफिसिट बढ़ती जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड ग्लोबली, इंडिया इज एक्सेप्शन राइट नाउ। द ग्लोबल सिनारियो इज वेरी वर्स, स्पेशली इन यूएस, इन यूरोप। तो यहाँ से एल्यूमिनियम की डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। तो मैक्रो रीजन के कारण मुझे लग रहा है एक बार 195 194 ऐसे रेट भी एल्यूमिनियम दिखा सकता है। ऑलराइट अखिलेश, आपका क्या व्यू है? 200 के स्तर तोड़ेगा या उसके आसपास बॉटम बना लेगा? बिकॉज काफी ज्यादा मिला जुला कारोबार लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज काफी लोअर लेवल्स पे है मेटल्स। बट यस, आई एम स्टिल मेटल्स में मुझे अभी डाउन साइड लग रहा है। और थोड़ा खाना मिलता है 206.50 के आसपास अगर एल्यूमिनियम मिलता है तो वहां पर सेल करके चलना चाहिए। 207.75 का इसमें एसएल लगाइए और 201 से 202 सॉरी 201 से 200 तक के मुझे यहाँ पे लक्ष्य आते दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। अभी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट मुझे ओवरऑल जो मेटल है अभी साइडवेज टू डाउन ही लग रहा है। जब तक कि ये ऊपर आके कोई सिग्निफिकेंट लेवल्स या टेक्निकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करे, अभी सैलून राइज ही करना चाहिए। ऑलराइट, तो एल्यूमिनियम की हालत थोड़ी सी ज़्यादा पिटी हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ और डाउनट्रिक्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन 200 और उसके आसपास का शायद बॉटम बने। अगर नहीं बनता है तो कुछ और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। कॉपर और एल्यूमिनियम की तो हमने बात की है, लेकिन स्टील, जिंक, सिल्वर, इसमें क्या व्यू निकल के आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का, बताएंगे आपको।